तो फंडा बहुत क्लियर है। था ये कि क्लास 12 तक आपके पास टीचर्स थे, आपके पास स्कूल में सब्जेक्ट टीचर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स थे आपको पढ़ाने वाले। स्पोर्ट्स वाले टीचर थे जो आपको एक्टिविटीज सिखाते थे कि बेटा ये स्पोर्ट्स ऐसे खेला जाता है, ठीक है। इन फ्यूचर में आपके पास उस समय पेरेंट्स भी थे जो आपको गाइड करते थे। हुलूस वन सेकेंड आपके पेरेंट्स थे जो आपको बताते थे बेटा ये सब्जेक्ट लेना है, ऐसे पढ़ना है, दे केयर यू। आपके खाने की, पीने की, उठने बैठने की, आपकी मेडिसिन की, रेस्ट की, हर चीज की केयर आपके पेरेंट्स करते थे। एंड पढ़ाई की पूरी केयर आपके स्कूल के टीचर्स करते थे, ठीक है। ये सब आपके स्कूल के टीचर्स करते थे। हाँ, तो मतलब इनडायरेक्टली आज तक जो क्लास 12th तक आपको एक रास्ता पूरा बना बनाया दिया जाता था, हाथ पकड़ पकड़ के आपको उस रास्ते में चलना पड़ता था। पक्का पक्का है, आपको उसको रास्ता पता था, यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट पाथ। अब यही पाथ कॉलेज में आके टूट गया है। नाउ देयर इज अ नो पाथ, नाउ देयर इज अ नो पाथ टू फॉलो, नाउ देयर इज अ नो टीचर टू गाइड यू। यहाँ तक आरजेएम बैठे थे, प्री सेमेस्टर के टीचर बैठे थे जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते थे, एक क्वेश्चन को 1000 बार करवाते थे, नहीं समझ में आता था तो हम दूसरे टीचर से पढ़ते थे, नहीं समझ में आता था किसी और कोचिंग में चले जाते थे, सब कुछ। लेकिन अब तुम्हें नहीं समझ में आता, तुम्हारी हेडेक, तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, तुम्हें बुक खोल के पढ़ना है बुक खोल के पढ़ो, तुम्हें तुम्हारा कंटेंट यूट्यूब में मिल जाएगा कि आरटी ने बहुत कुछ डाल रखा है, बट समझ में कुछ नहीं आने वाला। डरा नहीं रहे हैं, शाश्वत जिंदगी की सच्चाई दिखा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो सब ट्रैप में फंसा होकर बर्बाद हो जाते हैं बच्चे, जो हर साल हो रहे हैं। तो मैं यहीं से बता रहा हूँ कि आगे जो है पाथ नहीं है। पाथ इसीलिए नहीं है कि आगे कोई हाथ थाम के चलने वाला नहीं है। आगे के सारे डिसीजन यू हैव टू टेक। अब वो गलत होंगे कि सही होंगे वो तुम पे डिपेंड होगा, ठीक है। आगे के जो सारे डिसीजन है, सर मुझे जॉब करनी है, किस कंपनी में करनी है वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे डिसीजन, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। सर मुझे यूपीएससी करनी है, तुम्हें करनी है नहीं करनी है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एक अटेम्प्ट में होगा, 2 अटेम्प्ट में होगा, 3 अटेम्प्ट में होगा, 4 अटेम्प्ट होगा, कभी नहीं होगा, नो वन इज गोइंग टू गाइड यू। सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया। तुम जब आईआईटी के फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो मेंस के, ठीक है, नहीं तो वही कह रहा हूँ, जब आप आईआईटी के फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो तब आपके पास बैकअप होता है, तो टीचर बैठे हैं वो हमें पूरा शुरुआत से पढ़ाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, बहुत कुछ करवाएंगे। यहाँ पे यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने के बाद आपको एक बंदा कहेगा यार बेटा तुम ये कर लो, एक बंदा कहेगा नहीं नहीं तुम ये ऐसा कर लो, थर्ड बंदा कहेगा तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारी औकात ही नहीं है, और फोर्थ बंदा कहेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, फाड़ में जाए। जिंदगी में अब आपको बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। एक बंदा ये डायरेक्शन बताएगा, एक बंदा ये डायरेक्शन बताएगा, एक बंदा कहेगा तुम्हारे लेवल का नहीं है छोड़ दो भाई, पर एक बंदा बोलेगा जो बनने का है, ठीक है। तो अब यहाँ जो आप ये आपने ये कहा कि पर किसी से पूछ तो सकते हैं गलत है या सही है ना, हु इज गोइंग टू टेल यू गलत है सही। यहाँ आपको ये फिक्स्ड आदमी था, ये आपको बताने वाला था व्हाट इज गलत गलत एंड व्हाट इज सही। यहाँ नो वन इज देयर टू टेल यू, क्योंकि गलत और सही कुछ नहीं होता है, गलत और सही कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डाइसीनेस आ गई है, यहाँ पे डाइसीनेस आ गई है। कर लेना ना, अरे कर लो, कर लो, कर लो, सब कर लो, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ कि आगे डिसीजन कौन लेगा, आगे डिसीजन कौन लेगा। नाउ डिसीजन लेना ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नाउ दिस इज द बिगेस्ट लाइफ लेसन एवर, ठीक है, बिगेस्ट लाइफ लेसन एवर। डिसीजन कौन लेगा भाई, नाउ हु इज गोइंग टू टेक डिसीजन कि आगे क्या, अब क्या करना है। जिस अटेम्प्ट में फेल हो गए तो अब आगे क्या। समन से मुझे जॉब करनी है कि नहीं करनी है, मुझे यूपीएससी करनी है कि नहीं करनी है, मुझे प्राइवेट जॉब पे जाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब पे जाना है, समझ में नहीं आ रहा, मुझे स्टार्टअप करना है। नाउ जस्ट लाइक अ पाथ्स बिल्कुल ब्लाइंड हो गए हैं। कॉलेज के प्रोफेसर्स बिल्कुल हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे भी होते हैं, बट आप अगर ये सोच रहे हो कि आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज की सीटों में बैठ के पढ़ोगे, तो गलत फहमी में हो भाई, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। ऑब्वियसली इस बात है, टीचर आएंगे, वो कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ाएंगे भी, बट रहने दो, वो क्या पढ़ाएंगे तुम्हें क्या समझ में आएगा, और तुम धुएं उड़ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। क्या आगे लेके जाने के लिए नो टीचर, टीचर नहीं मिलने वाले अब आपको आगे। हाँ, मेंटर मिलेंगे अब आपको आगे, बट दिस मेंटर यू हैव टू सेलेक्ट। आप किसको अपना मेंटर बनाते हैं और वो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि नहीं, ये भी आपको डिसाइड करना होगा। अब टीचर नहीं मिलने वाले अब आपको आगे,
नेवर। ठीक है, गाइडेंस आपको खुद की लेनी पड़ेगी। मेंटर आप किसको बनाएंगे, दैट यू हैव टू डिसाइड। अगर आप ये सोच रहे हैं सर हम अपने एचओडी को मेंटर बना देंगे, अपने प्रोफेसर को, तो बेटा फिर तो तुम निकल ही लो, कुछ नहीं हो पाएगा फिर तो। ठीक है, ठीक है, एचओडी प्रोफेसर तो तुम्हारे मेंटर हो ही नहीं सकते, अगर लिख के लो लगे लगे। ठीक है, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही काम रहता है, तुम्हें पीएचडी डिग्री दिलवा देंगे, पीएचडी करनी है तो उनके उनके अंडर में चले जाना, या तो रिसर्च करनी हो तो उनके अंडर में चले जाना, बस। बाकी किसी काम नहीं आएंगे तुम्हारे को, कोई भी कॉलेज के कोई भी क्यों नहीं। ठीक है, हाँ रियल लाइफ पर। ठीक है, टीचर्स एचओडी प्रोफेसर तो निकाल लो धीरे। ठीक है, और सीनियर्स की तो इतनी लेवल नहीं है जो तुम इनको फॉलो कर पाओ। ठीक है, अब मेंटर कौन होते हैं, मेंटर पहले करने के लिए तुम्हें अपनी फील्ड डिसाइड करनी पड़ेगी मेंटर के लिए। और कोई तुम्हें क्यों मेंटोर करेगा बताओ, ये भी एक रीजन होना चाहिए भाई। इस दुनिया में सबसे बड़ा हेडेक यही है, मैं आज के आज बहुत बड़ा पैसा देने के लिए रेडी हूँ एक मेंटोर को, वो मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। समझ रहे हो, मैं एक मेंटोर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और मैं उनसे बिल्कुल उनके गाइडेंस में रहना चाहता हूँ भाई, उनके गाइडेंस में। लेकिन वो उनके पास वाई दे मेंटर नहीं यार, वाई। अरे एक्सपेक्ट करेंगे, रहने दो। वॉट एवर दे वॉन्ट आई एम रेडी टू गिव ईच एंड एवरीथिंग मैन, मेरा पूरा टाइम, माई 24 hours, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, ईच एंड एवरीथिंग, माई सिंसियरिटी। बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट, बिकॉज वो किसी को गाइड नहीं करना चाहते। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव माई 24 hours, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, मनी, बट दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड टू मेंटर। फंडा ये है ना, सामने वाला मेंटर करना तो चाहे तब तो। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, देखिए रियल लाइफ बातें कर रहा हूँ मैं तो, सिर्फ आपसे रियल लाइफ बातें। ठीक है, जो आपको अभी तक चू भी नहीं लगी, समझ में नहीं आएगी, वर्ड सिंगल वर्ड कहते हैं वो भी नहीं समझ में आएगा, फ्यूचर में बातें समझ में आएंगी। तो सर ये मेंटोर करेगा कौन हमेशा, तो देखिए सबसे ज्यादा मेंटोर पेरेंट्स कर सकते हैं, बट उनकी एक लिमिट होती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके लाइफ के डिसीजंस में हेल्प, कोई बड़ा डिसीजन लेना हो या मैरिज हो या एक्स वाई जेड हो, वहाँ पे आपके पेरेंट्स आपके बहुत बड़ा बैकबोन बन के बैठे थे। बाकी आगे चाहे नहीं पेरेंट्स संभाल पाएंगे, उनके उनके आउट ऑफ स्कोप है वो बाकी की बातें। अब आपको अगर स्टार्टअप करना है, एग्जांपल ले रहा हूँ चलो, ठीक है, अब स्टार्टअप करना है तो मेंटर कौन है, आपको केस स्टडीज करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स किसने खड़े किए हैं, उनकी स्टडीज पढ़िए। ठीक है, आप अंबानी की ऑब्जर्वेशन किया कि अंबानी वहाँ कैसे पहुंचा। ये मत देखो अरे उसके तो चाचा दादा के पास पैसा था, भाई भाई तुम क्रेडिट की स्टडीज करो, तुम जोमेटो की एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, मैंने अकेडमीज की स्टडी करो वो कैसे हुई, तो ये तुम्हारे मेंटोर बन सकते हैं। इनकी गाइडेंस लो, इनकी हजारों बुक्स। ठीक है, कल को कोई यहाँ से अलावा अपने फील्ड बताते जाना। ठीक है, कल कोई इनके अलावा कोई कोई डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया आजकल बहुत सारे होते हैं भाई, बहुत बड़ा बड़ा फेम है सोशल मीडिया वाले, और यूट्यूबर ही देख लो बड़े बड़े भाई। कल को सर मैं यूट्यूब का बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, तो भाई यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द क्या कहना है, फ्लाइंग बीस्ट को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत डेडिकेटेड मेंटोर बनवाना पड़ेगा, बन नहीं पाओगे। ठीक है, एंड रणवीर आलू और बहुत सारे नाम है ना, किस किस के नाम लूँ, कहाँ क्या ही नाम लूँ, बहुत सारे लोग हैं। सर हम यूपीएससी वाले हैं, तो यूपीएससी वाला देखो, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बाकी यूपीएससी में तो तुम्हें ढंग की कोचिंग ही पकड़नी पड़ेगी, और ढंग की कोचिंग में फर्स्ट बारी सिलेक्शन नहीं मिलता, मतलब मिलता क्यों नहीं, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, लेकिन बिखर जाते हैं लोग, 1.5 साल की तो स्टडी है, 1.5 से 2 साल की, 1.5 से 2 साल की स्टडीज के बाद पेपर होता है, एक ही बार होता है साल में। अभी तो मेन सबको 4 बार देनी मिली थी, मेन सबको 4 बार देनी मिली थी भाई, तो 1.5 2 साल बाद एक ही बार होगा पेपर, सिर्फ एक बार होगा, जो करना कर लो, नहीं हुआ तो बैठो अगले साल तक, नहीं हुआ तो बैठो अगले साल तक, ये हाल होते हैं। तो फिर वहाँ आपको बहुत ही ज्यादा संभल के चलना होगा। ठीक है, अब तो बोला क्या है यार, अपन 11 12 2 साल पढ़ के कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईआईटी एंड आफ्टर कॉलेज एग्जाम्स, आफ्टर कॉलेज एग्जाम्स और आईआईटी में फर्क क्या है, क्या होता है ना, आईआईटी एग्जाम तो आप देते हो अपने 11th 12th के, जहाँ आपको खाना घर वाले देते हैं,